नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। एक नया विषय है, नाड़ी ज्योतिष का ही ये विषय है, इसमें वैदिक का कोई भी रूल नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। बृहस्पति से दूसरे भाव में जब कोई ग्रह रहता है तो कैसे अन्य भावों से उसका रिजल्ट आपको देखना है, ये मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। और वो जो अन्य भाव होंगे वो आपके रिलेटिव्स या आपकी मदर, आपके फादर, उनसे रिलेट करेगा। कैसे सबको को रिलेट करना है, ये सारा डिटेल्स में अभी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके ऊपर आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली हैं एक एक करके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जब मेजर प्रेडिक्शंस हम करते हैं किसी की कुंडली को लेकर, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम आता है दोस्तों। तो प्रोग्रेशन के ऊपर मेरी तीनों जो वीडियोस हैं, बृहस्पति, शनिदेव और राहु केतु, वो पूरी हो चुकी हैं। प्रोग्रेशन का एक और मेथड होता है, वो भी अभी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। उसमें कुछ एक डिफरेंट ढंग से प्रोग्रेशन लिया जाता है, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टडी करेंगे। तो आज जुपिटर से दूसरे भाव में सूर्य देव रहने वाले हैं, तो क्या परिणाम होगा, कैसे दूसरे रिलेटिव से आप उसको देख सकते हैं। तो वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और जो हमारी प्रथा है, सबसे पहले गणेश जी से आराधना करूंगा कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें, और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें, और आशा करूंगा सब लोग कुशल मंगल हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो आज का जो विषय है वो है बृहस्पति से दूसरा भाव, और ये जो रूल है ये नाड़ी ज्योतिष का ही रूल है। बृहस्पति से दूसरा भाव। तो थोड़ी सी मेरी हिंदी जो है वो कमज़ोर है। अगर किसी को लगे कि इसमें कुछ मिस्टेक है तो प्लीज़ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बृहस्पति से दूसरे भाव में सूर्यदेव, जी हाँ। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है ये मैं अभी एक एक करके बताने जा रहा हूँ। जहाँ पे आपकी कुंडली में बृहस्पति देव है, पहला नियम, इसको समझने का बहुत साधारण नियम मैं बता रहा हूँ। तो जहाँ बृहस्पति देव कुंडली में है उसको आप लगन में रख लीजिए। यानी मान लीजिए अगर बृहस्पति देव किसी के 7 नंबर साइन में है, 7 नंबर राशि में है, कुंडली में कहीं पे भी हो सकते हैं, तो उस 7 नंबर को आप लगन में लिख दीजिए और वहाँ पे बृहस्पति देव लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए मैं एक चीज़ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी राशि नहीं ले रहा हूँ कुछ कारणवश, क्योंकि राशि जब हम जोड़ेंगे तो फिर फलित में थोड़ा सा फेरबदल होता है, वो फिर बहुत विस्तार का विषय हो जाएगा। लेकिन राशियों से क्या फलित होता है इसके ऊपर पहले मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कुंडली में बाकी ग्रह होते हैं उसी तरह से सब फिर लिखे जाते हैं, तो वहीं से फिर फलित होता है। तो बृहस्पति जो हैं वो जीव कारक माने जाते हैं नाड़ी ज्योतिष में। लड़के की कुंडली हो, लड़की की कुंडली हो, तो आपको बृहस्पति देव को जीव कारक मानना है। लेकिन लड़की की कुंडली में शुक्र देव को भी जीव कारक माना जाता है दोस्तों। ये आने वाली वीडियोस में और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा मुख्य विषय है, बृहस्पति देव से दूसरे भाव में सूर्य देव, ये आज का हमारा विषय है। अब उससे पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो फलित में काम आने वाली है। ये बृहस्पति देव यहाँ पे है तो ये लगन भाव माना जाएगा, ये दूसरा भाव हो गया। अब दूसरे भाव से हम क्या क्या देखते हैं, ये आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो रूल होता है लगभग ये सेम होता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें जो सिग्निफिकेशंस हैं उनमें फ़र्क होता है। दूसरा भाव वाणी, दूसरा भाव कुटुंब, दूसरा भाव खाने पीने की चीज़ें, दूसरा भाव आपका पैसा,
दूसरा भाव आपके गहने, दूसरा भाव प्रोफेशन, ये नाड़ी ज्योतिष में लिया जाता है। लेकिन वैदिक में दूसरे भाव को प्रोफेशन नहीं गिना जाता है। तो बहुत सारे कारकत्व हैं जो आते हैं। आपकी आंखें हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका मुख हो गया। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तार में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होती है। सिर्फ एक एक दो दो कारकत्व या एक एक दो दो फलित जो है हर भाव को लेके आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। तो दूसरा भाव हमारा यहाँ पे हो गया। अब बृहस्पति से तीसरा भाव, यानी कि मेरे भाई, यहाँ पे मैंने मेरे बोल दिया है गलती से, यानी बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति देव कौन है? ये जातक है जो आपको कुंडली दिखाने आया है। तो उसकी कुंडली में बृहस्पति जहाँ पे था आपने उसको लगन बना लिया है। तो जातक के भाई या बहन। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये क्लियर रखनी है कि ऋषि ने, जो हमारे आदरणीय ऋषि हैं, उन्होंने बृहस्पति से तीसरे भाव को छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों दोनों को यहाँ पे लिया है। लेकिन फिर उसको हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे शनि देव को बड़ा भाई माना जाता है नाड़ी ज्योतिष में, तो उसके हिसाब से फिर फलित बदलेगा। लेकिन बेसिक्स हम यहाँ समझ लेते हैं कि भाई बहन, छोटे बड़े अभी यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं। यानी बृहस्पति से तीसरा भाव भाई बहन, यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ। अब बृहस्पति से चौथा भाव, ये क्या हो जाएगा हमारा? माता का भाव। क्योंकि अगर आप वैदिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी देखेंगे बहुत सिंपल रूल होता है, लगन से चौथा भाव मेरी माता का भाव। तो बृहस्पति, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष हम पढ़ रहे हैं, तो बृहस्पति से चौथा भाव माता का भाव, एजुकेशन का भाव, बहुत सारी चीज़ें इससे देखी जाती हैं। सुख स्थान, गाड़ी, वाहन, ये सब चीज़ें देखी जाएगी। लेकिन एक एक कारकत्वों को मैं यहाँ पे अभी पकड़ रहा हूँ। माता को हमने ले लिया है क्योंकि मेन जो मेरा बताने का यहाँ विषय है, मेन जो बताने वीडियो बनाने का मेरा जो कारण है, हम यहाँ से देखना चाहते हैं कि जो बृहस्पति के रिलेटिव्स हैं, यानी बृहस्पति देव के जो रिश्तेदार होंगे कुंडली में, बृहस्पति मतलब जातक, उनसे कैसे देखना है कि उस भाव का क्या फल होगा, ये भी आपको मैं बताऊंगा। अब पंचम भाव, ये हो गया संतान। तो यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, लेकिन आप समझ जाइएगा कि ये संतान भाव है। बृहस्पति से पंचम भाव जो है वो संतान का भाव है। और छठा भाव जो होता है ये आपके शत्रु भी हैं और आपकी माता के छोटे भाई बहन भी हैं। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप याद कर लीजिए। छठा भाव शत्रु का भी होता है। कहाँ से? बृहस्पति देव से नाड़ी ज्योतिष में। और आपके मामा या मदर के साइड के जो रिश्तेदार होते हैं, उनके छोटे भाई बहन वगैरह सब, ये सब यहाँ से आप देख सकते हैं। अब बृहस्पति देव से सप्तम भाव, ये आपकी पत्नी हो गई, यानी स्त्री, वाइफ। तो पत्नी, तो ये आपकी पत्नी हो गई। पत्नी मतलब स्त्री, जो आपकी वाइफ होती हैं, ये सप्तम भाव हो गया। कहाँ से? बृहस्पति से। अष्टम छोड़ देते हैं, नवम छोड़ देते हैं, दशम भाव, ये आपके पिता का भाव हो गया। और उसके बाद 11वां भाव, ये हो गए आपके मित्र। यहाँ देखिए 11वें भाव को मैं बड़ा भाई नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, कुछ कारण है वो बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन बृहस्पति से 11वां भाव लाभ का भाव, मित्रों का भाव। बृहस्पति से 10वां भाव ये पिता का भाव। बृहस्पति से 7वां उनकी पत्नी। बृहस्पति से 6ठा भाव शत्रु और मामा। और बृहस्पति से पंचम संतान। संतान थोड़ा सा यहाँ छोटा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बृहस्पति से चतुर्थ माता का संतान, माता का स्थान।
और बृहस्पति से तृतीय भाई बहन, और बृहस्पति से दूसरा वाणी, और जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी, और बृहस्पति हमारे स्वयं जातक या लगन आप जिसको कह सकते हो, ये आपको यहाँ समझ लेना है। इसी के ऊपर पूरी वीडियो जो है वो आधारित है, और क्या क्या फल होगा, एक एक दो दो फलित मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो उसको बताने से पहले आप सूर्य देव के कारकत्व समझ लीजिए। सूर्य देव के बहुत सारे कारकत्व होते हैं। सूर्य देव को पिता कहा जाता है, पिता का पुत्र कहा जाता है, सूर्य देव को यश, सूर्य देव को नेम एंड फेम, सूर्य देव को ऊंचाइयों का कारक कहा जाता है, सूर्य देव को अथॉरिटी, सूर्य देव गवर्नमेंट, सूर्य देव आपकी हड्डियां, सूर्य देव आपकी राइट आँख, सूर्य देव आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सूर्य देव रोशनी। बहुत सी चीज़ों को ये सिग्निफाई करते हैं, लेकिन हम मेन यहाँ पे लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है फलित में। तो मेन क्या लूँगा ये मैं आपको अभी यहाँ बताता हूँ। तो बृहस्पति से दूसरे भाव में किसी के भी सूर्य देव होंगे तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? प्रैक्टिकल बोलने वाला, क्योंकि ये वाणी का भाव है। सूर्य देव एक सात्विक ग्रह है, एक प्रैक्टिकल ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब बात करेगा तो उसकी बातों में वज़न होगा, प्रैक्टिकल बातें करेगा, इधर उधर की बेकार की बातें उसको करना पसंद नहीं होता है। ज़्यादातर ऐसे लोग झूठ बोलने वालों से नफ़रत करते हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में यानी शादीशुदा जीवन में परेशानी रहती है। परेशानी इसलिए क्योंकि सूर्य देव एक अग्नि तत्व ग्रह है। जब ये वाणी के भाव में आ जाते हैं, क्योंकि हम नाड़ी ज्योतिष यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बृहस्पति से दूसरा भाव उनकी वाणी है, उनका कुटुंब है। तो कुटुंब में जब सूर्य देव बैठ जाते हैं तो वाणी की वजह से, बोलने की वजह से शादीशुदा जीवन में कुछ प्रभाव, कुछ असर देखा जाता है दोस्तों। तो ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। दो तीन फलित बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी नहीं हो। अब तीसरा भाव, सूर्य देव से तीसरा भाव, जैसे मैंने आपको बताया, भाई और बहन दोनों यहाँ पे ले सकते हैं, छोटा या बड़ा ये नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। इस भाव से ये 12वां भाव है। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान से इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस भाव से यानी भाई बहनों के भाव से 12वां भाव यहाँ पे सूर्य देव है। तो 12वें भाव में सूर्य देव जो है थोड़ा सा अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। 12वां भाव प्रॉब्लम का माना जाता है, नाड़ी ज्योतिष में भी इसको प्रॉब्लम का भाव माना जाता है। सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं, तो जो आपके भाई या बहन होंगे उनको गवर्नमेंट से कुछ परेशानी हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे एक फलित ये निकल कर आ गया। और 12वां भाव जो होता है, विवाह से भी इसका गहरा संबंध होता है। तो अगर ये योग कुंडली में बनता है तो आपके भाई के जीवन में भी या बहन के जीवन में भी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। ये दो चीज़ें यहाँ पे हो गई। तीसरा, 12वां घर खर्च का होता है, और सूर्य देव जो है एक रॉयल प्लैनेट है, रजस्वी ग्रह है। तो ऐसे जो भाई होंगे या बहन होंगी जातक की, ये बहुत खर्चा करने वाली होती हैं दोस्तों। तो 2-3 फलित यहाँ पे हो गए। अब आगे चलते हैं। बृहस्पति से चौथा भाव, ये माता का भाव है। अब देखिए यहाँ से आपको बहुत आराम से गिनना है, उसी का फलित निकल कर आएगा। माता पे मैंने उंगली रखी चौथे भाव पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो मैंने पहले बोला था कि माता पे फिंगर रखी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चौथे भाव पर मैंने उंगली रखी थी, और यहाँ से ये 11वां भाव आता है दोस्तों। अब 11वां भाव देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, बृहस्पति से 11वां भाव, उसके मित्रों का भाव। यहाँ से बड़े भाई भी ले सकते हैं, लाभ भी ले सकते हैं, बहुत सी और चीज़ें होती हैं। 2 या 3 कारकत्व यहाँ पे ले लेते हैं। तो माता से जब 11वां बनेगा तो आप कह सकते हैं जो आपकी माता है उनके जो मित्र होंगे, यानी उनकी जो सहेलियाँ होंगी,
पहली चीज़, क्योंकि सूर्य देव हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग कर सकती हैं। रॉयल फैमिली तो आजकल होती नहीं है, लेकिन एक अच्छी स्टेटस वाली फैमिली की फ्रेंड्स जो होंगी वो आपकी मम्मी की हो सकती हैं। दूसरा, क्योंकि सूर्यदेव गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो उनमें से कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकती हैं। तीसरा, सूर्यदेव ऊंचाइयों को रिप्रेजेंट करता है, हाई पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो उनमें से कोई माता की जो फ्रेंड्स होंगी किसी हाई पोस्ट पे काम कर सकती हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में, या नॉर्मल भी अगर वो किसी ऑफिस में काम करती होंगी तो हाई पोस्ट पे हो सकती हैं। ये 3 फलित मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। अब बारी है संतान की। बृहस्पति से पंचम भाव, संतान का भाव। अब देखिए यहाँ पे उंगली रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां भाव, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कर्म क्षेत्र होता है, क्योंकि ये बृहस्पति से दूसरा भाव है, इसीलिए आपके बच्चों का कर्म क्षेत्र बन जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, आपको यहाँ पे याद रखना है। कुछ लोग बृहस्पति से 10वें भाव को भी कर्म क्षेत्र लेते हैं, ये मैंने पहले थोड़ा सा आपको नहीं बताया था, लेकिन ये यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये बच्चों का कर्म क्षेत्र हो गया। अब बच्चों का कर्म क्षेत्र, यहाँ सूर्य बैठे हैं, तो आपके जो बच्चे होंगे वो बहुत फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं और बहुत अच्छी जगह पे वो काम कर सकते हैं, और सूर्य देव से रिलेटेड उनका कार्य भी हो सकता है। सूर्य देव बहुत सी चीज़ों को रिलेट करते हैं, केमिकल्स को, मेडिसिन्स को, बहुत सी चीज़ों को सूर्य देव रिलेट करते हैं। तो ये योग यहाँ से इस तरह से आपको देखना है। अब इस तरह से आपके जो मामा हैं या आपके माता के जो सगे संबंधी हैं या छोटे भाई बहन हैं, उनसे ये 11वां भाव है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी, उनसे ये 9वां भाव आता है। तो 9वें भाव में जब सूर्य देव रहते हैं और इन पे अगर पाप प्रभाव हो जाए तो ये सूर्य देव थोड़ा सा रिलीजन के अगेंस्ट चले जाते हैं। लेकिन अगर पाप प्रभाव नहीं होगा तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। तो आप यहाँ पे ये फलित कर सकते हैं। अब देखिए ये 7वां भाव है, ये पत्नी का भाव है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पत्नी से 8वां भाव है, जो पत्नी की आयु को दर्शाता है और दर्शाता है पत्नी के रिसर्च वर्क को, क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो रिसर्च वर्क दिलवाता है। तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी लड़की से शादी करे जो बहुत रिसर्च करती हो चीज़ों को, यह रिसर्च वाली जगह पे ही ऊंची पोस्ट पे काम करती हो, या स्वयं वो रिसर्चर हो या साइंटिस्ट हो। ये यहाँ पे प्रेडिक्शन निकल कर आती है। लेकिन ये पत्नी का रोग का भी स्थान है दोस्तों, क्योंकि पत्नी से 8वां भाव जो है ये रोग का भी संतान होता है। तो पत्नी को सूर्य देव से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब हो सकता है। कहीं ना कहीं पे ये प्रॉब्लम जो है 100% देखी जाती है दोस्तों। 8वां भाव मैंने छोड़ दिया है, 9वां छोड़ दिया है। हालांकि 9वां को भी ले सकते हैं पत्नी के छोटे भाई बहन, 1 2 3 4 5 6, वहाँ से 6ठे भाव में सूर्य हैं। तो जो पत्नी के छोटे भाई बहन होंगे उनके अपने पिता से एनिमिटी होगी, दुश्मनी होगी, या व्यूज़ जो है वो नहीं मिलते होंगे। तो ये भी फलित यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है पिता, 1 2 3 4 5। अब यहाँ सूर्यदेव पिता के भी कारक होते हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पंचम भाव, बृहस्पति से पंचम भाव संतान का भी होता है, एक ये रूल है। लेकिन पंचम भाव जो होता है ये इंटेलिजेंस का भाव है। जहाँ पे आप कार्य करते हैं वहाँ पे आप कितनी इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, कैसे चीज़ों को करते हैं, ये पंचम भाव दिखाता है। पंचम भाव दिखाता है बुरी आदतों को,
पंचम भाव दिखाता है बुरी आदतें लगने के बाद जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग, ये सब, ताश खेलना, ये सब, गलत जगह पे पैसे लगाना, इन सब चीज़ों को भी दर्शाता है। और पंचम भाव होता है पूर्व पुण्य भाव, यानी जब दोष लग जाता है तो बृहस्पति से पंचम भाव को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति से पंचम भाव की हम बात नहीं कर रहे हैं, पिता से पंचम भाव की बात कर रहे हैं। तो पिता जो होंगे बहुत व्यवहारिक किस्म के व्यक्ति होंगे और बहुत इंटेलिजेंट होंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पंचम भाव जो है इंटेलिजेंस का होता है और पंचम भाव होता है इमोशंस का। तो अगर यहाँ पे कोई दूसरा ग्रह आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि पिता जो हैं बहुत इमोशनल होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई राशि ऐसी आ जाएगी कि जब सूर्य देव उस इमोशनल राशि में होंगे तो आप ये कह सकेंगे वहाँ पे कि पिता जो हैं बहुत इमोशनल हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप फलित कर सकते हैं। पिता समझदार होंगे, पिता इंटेलिजेंट होने वाले हैं। और अगर सूर्य देव पर पाप प्रभाव पड़ रहा होगा तो पिता को कुछ बुरी आदतें भी लग सकती हैं। अब आखिरी बात करते हैं मित्रों की। 11वां भाव नाड़ी ज्योतिष में मित्रों का भाव होता है, आपके मित्र। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 चौथा भाव, तो मित्रों का जो चौथा भाव है वहाँ पे सूर्य देव है। तो जो मित्र होंगे स्पिरिचुअल माइंडेड हो सकते हैं या उनका जो घर होगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सूर्य देव एक बड़े प्लैनेट हैं। बहुत अच्छा स्टेटस होगा उनके घर का, यानी रिच फैमिली से आपके जो मित्र हैं वो बिलोंग करेंगे। या सूर्य देव पॉलिटिकल प्लैनेट भी हैं, एक पावरफुल प्लैनेट हैं। तो जो आपके मित्र हैं उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हो सकता है पॉलिटिक्स में हो या किसी अच्छी बहुत बड़ी पोस्ट पे वो काम करता हो, क्योंकि सूर्य देव इन चीज़ों का दर्शाते हैं। और 1 2 3 4 चौथे भाव में जब सूर्य देव रहते हैं तो घर के जो लोग होते हैं बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। बहुत सारे वहाँ पे फंक्शंस होंगे। कौन से स्पिरिचुअल फंक्शंस? पाठ पूजा, कथा वथा, जो सब भी होता है ये सब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये सारे जो फलित हैं ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। और एक फलित और यहाँ पे निकल कर आएगा 1 2 3 4, क्योंकि ये सुख भाव है, वहाँ पे सूर्य देव बैठे हैं। तो आपके किसी मित्र के घर में सुख की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मैरिड लाइफ का इश्यू हो सकता है या सुख भाव को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है। ये फलित आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे भाव जो है मैंने कवर कर लिए हैं। तो ये छोटी सी एक वीडियो है सूर्य देव से बृहस्पति देव से जब सूर्य देव दूसरे भाव में रहेंगे कैसे आपको फलित करना है। अलग अलग भावों से मैंने आपको जोड़ के बता दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको आप और एक्सपेंशन में कैसे फलित कर सकते हैं, जब प्रोग्रेशन के गुरुदेव या प्रोग्रेशन के शनिदेव, राहुदेव जब यहाँ पे घूमेंगे, अलग अलग भावों में आएंगे, तो वहाँ पे जब वो ग्रह होगा तब एक फलित निकल कर आता है। लेकिन मेरा बताने का यहाँ पे मकसद यही है कि ये फलित आपको सीखने हैं, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष अगर आपको सीखना है तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ये सब प्रेडिक्शंस में काम आती हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे बृहस्पति से तीसरे और बृहस्पति से चौथे, दो भावों को एक साथ मैं लूँगा। बृहस्पति से तीसरा और बृहस्पति से चौथा क्या परिणाम होगा, कैसे उसको आपको कोरिलेट करना है अलग अलग भावों से। 2-2, 3-3 प्रेडिक्शंस जैसे मैंने इसमें बताया है उसमें भी आपको वैसे बताने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय शनिदेव।